नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। एक बीमारी जिसने कई देशों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं, वो है मंकी पॉक्स वायरस। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना फैला था, जो दहशत कोरोना के समय दिखी थी, ठीक वैसी ही दहशत अब मंकी पॉक्स को लेकर भी है। और ये बात भारतीयों के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि ये वायरस भारत की सीमा तक पहुंच चुका है। खतरा बड़ा है, इसलिए मैं आपको आज सबसे पहले इससे जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देता हूँ। आज की तारीख में मंकी पॉक्स जो वायरस का इन्फेक्शन है वो ऐसा स्केयर है कि जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है, ताकि आप उसको वैज्ञानिक रूप से समझ पाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो सिम्टम्स को जरा ध्यान से देखिए। नाउ जब सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स 2 पीरियड्स में आते हैं। नंबर 1 इज द इन्वेजन पीरियड, सेकेंड वन इज द स्किन रैश पीरियड। तो ये 2 फेजेस में आएगा, इन्वेशन पीरियड आएगा और स्किन रैश का पीरियड आएगा। नो अगर हम ध्यान से देखें कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 13 दिन है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका मतलब है कि अगर आज आपके बॉडी के अंदर वायरस पहुंचा तो ऐसा नहीं है कि कल से सिम्टम्स आएंगे। ये जो वायरस पहुंचेगा तो ये संख्या में तेजी से बढ़ेगा और जब एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएगा तब सिम्टम आना चालू होंगे। तो किसी भी कीटाणु का आपके बॉडी में पहुंचना और उसके सिम्टम को अपीयर होना, ये जो बीच का पीरियड होता है इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम मंकी पॉक्स वायरस को देखें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 13 दिन है। जो इन्वेशन पीरियड है वो सिम्टम आने के शुरू के 5 दिन का है। तो सिम्टम शुरू हुए तो शुरू के जो 5 दिन का पीरियड है इसे कहते हैं इन्वेजन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, अब सिम्टम्स आना चालू हुए, तो विद इन 5 डेज अब जो पीरियड है वो इन्वेजन पीरियड है। जो इन्वेजन पीरियड है इसमें बुखार आने की संभावना है, ये ठंडी दे के आएगा, तेज फीवर आएगा, इसके साथ में सिर में दर्द ज्यादा होगा, इंटेंस हेडेक होगा और जैसे फीवर आएगा नेक्स्ट डे और सो यहाँ पे जो गिल्टियां होती हैं, जो गांठें होती हैं जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं, उनमें सोलन स्वेलिंग आ जाएगी, इसे कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी। इस फीवर के साथ बैक का पेन है बहुत सीवियर होगा और बहुत सीवियर मसल पेन होंगे। एक एक मांसपेशी में इतना दर्द होगा कि आपको चलने फिरने की ताकत खत्म हो जाएगी। तो सिर का दर्द आया, बुखार आया और लिम्फेडेनोपैथी आई। अगर ये 3 चीजें आई तो सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कहीं मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। नो जिस फीवर के करीब करीब 3 दिन के बाद अगर ये नहीं सबसाइड हुआ तो रैश अपीयर होने लगता है। रैश जो स्किन पे अपीयर होगा उसका बिल्कुल सीक्वेंस है। सबसे पहले फेस पे आएगा, उसके बाद हाथों पैरों में आएगा। तो सबसे पहले जो अफेक्ट होंगे वो फेस एंड हाथ पैर हैं। अगर हम ध्यान से देखें मंकी पॉक्स के सिम्टम्स को तो फेस 95% पेशेंट्स में अफेक्ट हो जाता है। जो पाम्स एंड सोल्स हैं, हाथ और जो पैर हैं, वो 75% केसेस में अफेक्ट हो जाते हैं। जो मुंह के जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो 70% केसेस में अफेक्ट हो जाती है। जो जेनाइटेलिया है वो 30% केसेस में अफेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट ये इतना सीवियर इन्फेक्शन है कि अप्रॉक्सीमेटली 20% पेशेंट्स में आंख की जो कॉर्निया है एंड कंजंक्टिवा दोनों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। इट्स ए सीरियस डिजीज। क्या दुनिया में एक और विनाशकारी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? खतरा एमपॉक्स का। इस सवाल को तब बल मिला है जब WHO ने कहा है कि अफ्रीका में एमपॉक्स का बढ़ता प्रसार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। तो इसके क्या मायने हैं? एमपॉक्स आखिर है क्या? इसके लक्षण क्या होते हैं? इस साल एमपॉक्स के कितने केस सामने आ चुके हैं? सबसे ज्यादा केस कहां सामने आए हैं? चलिए ऐसे ही कुछ बड़े सवालों के जवाब आपके सामने रख देते हैं। अगर हम रैश को ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंशियली इवॉल्व करता है इन द सेंस कि सबसे पहले मैक्यूल होंगे। मैक्यूल किसे कहते हैं? जो फ्लैट बेस जो है ऐसा दाने जैसे दिखाई देंगे। इसके बाद पेप्यूल्स हो जाते हैं। ये जो सरफेस होती है इससे थोड़े से रेज हो जाएंगे, ये फर्म होंगे कंसिस्टेंसी में और थोड़े से रेज हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इनमें कुछ पानी जैसा दिखाई देने लगा है, ये क्लियर फ्लूइड होगा, इसे कहते हैं वेसिकल।
और इसके बाद पस्ट्यूल डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये येलो कलर का हो जाता है। तो मेक्यूल आएगा, उसके बाद पेप्यूल आएगा, उसके बाद वेसिकल आएगा और ये पस्ट्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद इसमें ये सूखने लगेगा और जो क्रस्ट बनेगा वो फॉल अप हो जाता है। एमपॉक्स कई तरह के संकेत और लक्षण पैदा कर सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों में इसके कम लक्षण हो, तो कुछ लोगों में गंभीर लक्षण भी दिख सकते हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधा में देखभाल की जरूरत भी पड़ सकती है। आमतौर पर ज्यादा गंभीर लक्षण गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा यानी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में दिखते हैं। एमपॉक्स के सामान्य लक्षणों की बात करें तो शरीर के हिस्सों पर चकत्ते दिख सकते हैं। बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कुछ लोगों में मलाशय के अंदर गंभीर दर्द हो सकता है। पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। ज्यादातर मामलों में दर्द या बुखार की दवा से एमपॉक्स के लक्षण कुछ हफ्तों में अपने आप ही चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में गंभीर बीमारी हो सकती है, इतनी गंभीर कि उससे जान भी जा सकती है। एमपॉक्स से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ करीबी संपर्क से बचें, खासकर यौन संपर्क से। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें। जिन जगहों पर जानवरों में भी एमपॉक्स हो वहां जानवरों से भी दूर रहना चाहिए। इससे पहले साल 2022 में भी एमपॉक्स का खतरा तेज हुआ था। 2022 में दर्जनों देशों में एमपॉक्स का प्रकोप वैक्सीन और बाकी इलाज के जरिए काफी हद तक काबू में आ गया था। WHO के मुताबिक इस साल अफ्रीका में अब तक 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों से ज्यादा हैं। अब तक सभी मामलों और मौतों में से 96% से ज्यादा एक ही देश यानी कांगो में देखने को मिले हैं।